इसका लिखेंगे इट इज लार्जेस्ट ग्लैंड इन आवर बॉडी। ये हमारे बॉडी का सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड होता है। लेकिन याद रखिएगा, अगर हमसे पूछा जाए कि एक बात बताइए, अगर ये जो ग्लैंड वो कैसा ग्लैंड है, तो हमारा जवाब होगा एक्सोक्राइन ग्लैंड। तो ये क्या होगा? एक्सोक्राइन ग्लैंड होगा, एक्सोक्राइन ग्लैंड। ये एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन क्या होता है, इसके बारे में हम आप लोगों को आगे चल के बताएंगे। अगर आपसे पूछेगा कि सबसे बड़ा एंडोक्राइन ग्लैंड क्या होता है, तो आपका जवाब होगा पता है क्या? थायराइड। थायराइड ग्लैंड सबसे बड़ा एंडोक्राइन ग्लैंड है। तो याद रखिएगा, नोट, थायराइड ग्लैंड इज लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड ऑफ द बॉडी, ऑफ द बॉडी। तो ये दिमाग में रखना है कि जो थायराइड होता है ये क्या होता है? लार्जेस्ट जो है एंडोक्राइन ग्लैंड होता है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। विसरल ऑर्गन, हमारे बॉडी में जो बाकी विसरल ऑर्गन है उनके अपेक्षा ये कंपैरेटिवली क्या है? ये बड़ा है, विसरल ऑर्गन बड़ा है, यानी कि जो लीवर है वो क्या है? लार्जेस्ट विसरल ऑर्गन है। इसके अलावा इसका जो एक याद रखेंगे, ये मोस्ट, याद रखना है, मोस्ट वर्सेटाइल, सबसे ज्यादा वर्सेटाइल ऑर्गन है ये। तो ये दिमाग में रखना है, दिस इज मोस्ट वर्सेटाइल ऑर्गन ऑफ द बॉडी, ऑफ द बॉडी। हमारे बॉडी का वर्सेटाइल का मतलब होता है सबसे ज्यादा काम करने वाला, अलग अलग तरह का काम करने वाला ऑर्गन, उसे हम बोलते हैं वर्सेटाइल। जैसे नहीं बोलते वर्सेटाइल पर्सनालिटी आपकी, यानी कि क्या है? आपके अंदर बहुत सारी खूबियां हैं। तो उसी तरह ये विसरल ऑर्गन बेटा, जो हमारा इंटरनल ऑर्गन है विसरल ऑर्गन कहलाता है। जैसे हमारा इंटेस्टाइन है, ये सब विसरल ऑर्गन कहलाते हैं। ठीक है, अब चलिए इसके बाद हम बात करते हैं कि ये रेडिश ब्राउन कलर का होता है। कैसे कलर का होता है? रेडिश ब्राउन, याद रखना है। तो दिस इज रेडिश ब्राउन इन कलर, रेडिश ब्राउन इन कलर, ब्राउन इन कलर। तो इतना आप नोट कर लीजिए बेटा, जल्दी से फटाफट नोट कर लीजिए, इतना नोट कर लीजिए। नेक्स्ट, लोब्स फाउंड इन द लीवर, फाउंड इन द लीवर, इन द लीवर। लीवर में दो लोब होता है, राइट एंड लेफ्ट। आपको पहले ही बोल दिया है कि साहब हमारी एनसीईआरटी क्वाड्रेट और कोऑर्डिनेट लोब के बारे में बात नहीं करती, तो हम लोग उसी को पढ़ रहे हैं जितना एनसीईआरटी में है। इसके बाद क्या है? बोथ लोब्स, ये नया चीज है। बोथ लोब्स आर इंटर कनेक्टेड बाई फैल्सीपेरम लिगामेंट, फैल्सीपेरम लिगामेंट। याद रखना है, फैल्सीपेरम लिगामेंट से दोनों लोब आपस में कनेक्टेड होते हैं, है ना? कैसे कनेक्टेड होते हैं? तो आप ऐसे समझ सकते हैं कि एक लोब अगर लीवर का ऐसे है, ये हो गया एक लोब लीवर का, और दूसरा लोब अगर यहाँ पे है, दूसरा लोब यहाँ पे है, तो इनके बीच में, यहाँ पे बीच में फैल्सीपेरम लिगामेंट होता है। ठीक है, लोब्स क्या होता है विपुल? अभी आज पहली बार क्लास में कर रहे हो, कल क्लास नहीं किए थे बेटा? कल बताए थे हिपैटिक लोब, राइट लोब, हिपैटिक लोब, लेफ्ट हिपैटिक लोब, वही ना लोब है बेटा विपुल, कल क्लास में नहीं थे बेटा? चलिए, तो इनके बीच में यहाँ पे फैल्सीपेरम, ये हो गया फैल्सीपेरम लिगामेंट, जो दोनों ही लीवर के लोब को आपस में जोड़ता है। हाँ विपुल, इसलिए दिक्कत हो रहा है बेटा, कल वाला क्लास एक बार जरूर देख लेना। ठीक है, तो ये हो गया फैल्सीपेरम, फैल्सीपेरम लिगामेंट, फैल्सीपेरम लिगामेंट, है ना? तो ये हो गया फैल्सीपेरम लिगामेंट। नेक्स्ट, इंटरकनेक्टेड बाई फैल्सीपेरम बेटा, FALCIPARUM, फैल्सीपेरम लिखे हैं बेटा। स्टैटिक लोब्यूल्स आर द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लीवर। लीवर का स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट कौन है? ये है हिपैटिक लोब्यूल्स। अब बेटा अंजला कुमारी, क्या क्वेश्चन था बेटा? ठीक है, इसके बाद हमने कहा हिपैटिक लोब्यूल्स आर द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लीवर। हिपैटिक लोब्यूल क्या है? स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है क्या लीवर के? अब देखें हिपैटिक लोब्यूल्स कैसे होते हैं। तो देखो हिपैटिक लोब्यूल्स बेटा ऐसे हेक्सागोनल स्ट्रक्चर होता है, लाइक दिस, इस तरह से स्ट्रक्चर होता है। यहाँ पे हिपैटिक वेन होता है, और यहाँ पे क्या होता है कि जो हिपैटोसाइट सेल आप लोगों को बताए थे। अच्छा अंचला, देख लेंगे बेटा कौन सा क्वेश्चन। आप अपना नाम लिख दीजिएगा, वहां पे क्या कीजिएगा ना, बैच नंबर अपना लिख दीजिएगा। अगर मान लीजिए जैसे हमसे ही पूछना है तो मेरे नाम से लिख दीजिएगा क्वेश्चन, और नहीं तो आप ऐसे ही क्वेश्चन लिख दीजिएगा, तो जो भी रिस्पेक्टेड टीचर देखेंगे वो आपका आंसर कर देंगे, चिंता करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलिए, तो मैंने कहा अब यहाँ पे ध्यान देंगे, यहाँ पे ये स्ट्रक्चर ऐसे होता है स्पोक लाइक। यहाँ पे जैसे ये स्पोक लाइक है ना, कैसे स्पोक लाइक कैसे निकला है? इस तरह से क्या होता है, इसमें हिपैटोसाइट्स जो है ये स्पोक लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं। आप इसको ऐसे समझे, ये ऐसे हिपैटोसाइट्स यहाँ पे अरेंज होते हैं। ये जो हमने आप लोगों को कल बताया था हिपैटोसाइट्स, यानी कुछ ऐसे होते हैं, इस तरह से इनका अरेंजमेंट होता है, इस तरह से। ये हिपैटोसाइट सेल है, हिपैटोसाइट सेल है ऐसे। तो ये हो गया हिपैटोसाइट सेल। ये देखो ये हिपैटोसाइट सेल है, जो हमने रेड कलर से दिखाया है, इनको हिपैटोसाइट्स कहते हैं। ये हो गया हिपैटोसाइट सेल। हिपैटोसाइट जो सेल होता है, हमने आपको बताया था कल कि ये क्या करते हैं, इनको एनसीईआरटी ने हिपैटिक सेल लिखा है, तो कंफ्यूज मत होइएगा। हिपैटिक सेल इज आल्सो कॉल्ड हिपैटोसाइट सेल। ओके, इसके बाद क्या होता है कि जो हिपैटोसाइट सेल यहाँ बाइल बनता है, तो यहाँ पे देखो बाइल बना। अब ये जो बाइल है ये जाता है, इसी को हमने कल कैनालिकुली कहा था। ऐसे जो बनाए थे ना, ऐसे कल बना करके आप लोगों को याद होगा कैनालिकुली दिखाए थे। ये कैनालिकुली था बीच में, तो ये कैनालिकुली है। ये जो रास्ता आप देख रहे हैं इसे हम कैनालिकुली कहते हैं, कैनालिकुली। तो इस तरह से ये हिपैटोसाइट्स यहाँ पे सजे होते हैं। ये हिपैटिक लोब्यूल है, हिपैटिक लोब्यूल है। और यहाँ पे इसी की जो कवरिंग होती है, इसमें जो कॉर्ड लाइक कवरिंग होती है उसे ग्लिसन्स कैप्सूल कहते हैं। कल के क्लास में हमने आपको बताया था ग्लिसन्स कैप्सूल क्या है, आपको याद होगा, ग्लिसन्स कैप्सूल कवरिंग। तो ये से लोब्यूल्स की कवरिंग होती है ग्लिसन्स कैप्सूल। और साथ में क्या होता है, ये जो आप अरेंजमेंट देख रहे हैं जो हमने आपको बताया था, हाँ अंकुश, ग्लिसन्स कैप्सूल बेटा, ये जो लोब्यूल है ना बेटा, इसी का ऊपर कवरिंग होगा, कॉर्ड लाइक कवरिंग। उसी कॉर्ड लाइक कवरिंग को ग्लिसन्स कैप्सूल कहते हैं, ग्लिसन्स कैप्सूल कवरिंग है। ठीक है बेटा, अच्छा ठीक है, एक बार बता दें, देखो ध्यान दो, ये हिपैटिक लोब्यूल ऐसे हेक्सागोनल स्ट्रक्चर होते हैं बेटा।
ये बीच में जो देख रहे हैं ये हिपैटिक वेन है, अभी बताएंगे हिपैटिक वेन और हिपैटिक आर्टरी के बारे में। अब यहाँ पे ये देखो, ये ऐसे सजे होते हैं जैसे है ना स्पोक लाइक, स्पोक जैसे होता है ना, वैसे देखो इसमें से स्पोक लाइक, जैसे साइकिल का स्पोक निकला होता है वैसे निकले हुए हैं बेटा। और सेल का अरेंजमेंट ऐसे होता है जिस तरह से आप देख रहे हो, इस तरह से अरेंजमेंट होता है हिपैटोसाइट सेल का। इसी हिपैटोसाइट्स पर एनसीईआरटी ने हिपैटिक सेल लिखा है, समझ में आई बात? क्या लिखा? हिपैटिक सेल। तो इसमें क्या होता है, ध्यान देना है। और ये हिपैटिक सेल क्या करेंगे, हिपैटिक सेल का काम है बाइल का फॉर्मेशन करना। तो बीच में जो क्यारी बनी हुई है, जो नाली बनी हुई है, उसी को कैनालिकुली कहते हैं। तो इसी कैनालिकुली से ये आगे बढ़ेंगे और जाकर के फिर कैनाल में खुलेंगे। डीएन धीरज किस सेल से सिक्रीट होता है? अभी तो बताया ना कि हिपैटोसाइट सेल से ये बनेगा, ये सिक्रीट होगा, हिपैटोसाइट सेल बनाएगा और हिपैटोसाइट सेल को हिपैटिक सेल कहते हैं। ठीक है, चलो देखो लीवर के अंदर, लीवर जैसे तुम्हारा घर हो गया, मान लो अपने घर को तुम मान लो कि तुम्हारा जो घर है वो पूरा घर लीवर है और उस लीवर में छोटे छोटे जो कमरे हैं वो हिपैटिक लोब्यूल्स हैं। इतना समझ में आ गया? तो हिपैटिक लोब्यूल्स जो छोटे छोटे कमरे हैं वो हो गए और उस कमरे में जो ईंट है, ईंट वो ईंट हो गया हिपैटोसाइट सेल। तो हिपैटोसाइट सेल हो गया ईंट, कमरा क्या हो गया? लोब्यूल्स। इतना समझ में आ गया? तो लोग कहां रहते हैं? लोग रहते हैं उस कमरे में। तो उसी तरह से ध्यान देना, जो बाइल निकलता है वो कहां इकट्ठा हो रहा है? इस पूरे लोब्यूल्स में। और लोब्यूल के अंदर जो सेल है, यानी जैसे घर में जो आप देख रहे हो दीवार है उसमें ईंट का एक अरेंजमेंट होता है, तो वैसे ये लोब्यूल है। लोब्यूल देखने में हेक्सागोनल स्ट्रक्चर होता है और इसके अंदर जो हिपैटोसाइट सेल है वो स्पोक लाइक अरेंजमेंट में रहते हैं, इस तरह से रहते हैं। यहां पे क्या होता है, इस सेल में बनता है क्या? बाइल। और बाइल के बनने के बाद क्या होता है? बाइल बनने के बाद यहां पे कैनालिकुली के थ्रू आगे बढ़ता है। समझ में आई बात? ठीक है, और कैनालिकुली फिर कैनाल, और कैनाल फिर याद करो जो लीवर में हम लोग देखे थे हिपैटिक डक्ट, उसमें जाके खुल जाता है। तो इस तरह से ये हो गया। अब इतना बात समझ में आ गई? जल्दी लिख के बताओ। तो इतना समझ में आया बेटा सबको? जल्दी लिख के बताओ। कवरिंग क्या होगी? ग्लीसन स्टेप्स हो गई। अब जरा ध्यान देना सब लोग बेटा, सब लोग इधर ध्यान देना। ये क्या करता है कि अगर मान लो लीवर में अगर मान लो बैक्टीरिया का इंफेक्शन हुआ, बैक्टीरिया आया तो ये उसको खा जाएगा, समझा कि नहीं? सांप डुक 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 मार देगा। किसको मार देगा? जो उधर से आ रहा है। कौन आ रहा है? जो दुश्मन आ रहा है। दुश्मन कौन है? दुश्मन कौन है? बैक्टीरिया। तो उस बैक्टीरिया को ये मार डालेगा। तो इस तरह से कफन सेल का काम है, इट इंगल्स द माइक्रोब्स। क्लियर हो गया सबको? कोई दिक्कत? बोलो बेटा। वेरी गुड। चलो तो ये आप बोर्ड पे जो हमने लिखा है ना, इसे आप बना लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं बेटा। आप इसे बना लीजिए, तो जल्दी से बना लो बेटा, जल्दी से बना लो। डीएन धीरज बोलो बेटा। हमने कहा ना कफर सेल जो है ये बैक्टीरिया को मार देता है, यानी बैक्टीरिया अगर मान लो लीवर में आया तो उसे ये खा जाता है, इंगल्फ कर लेता है ना। जिससे क्या होगा? जिससे हमारे लीवर में इंफेक्शन नहीं होगा। श्रेया कैनालिकुली क्या था बेटा? कैनालिकुली जो है ना ये बीच का रास्ता है जो हिपैटोसाइट सेल में बनने के बाद ये देख रहे हो, ये क्यारी जो है कैनाल लाइक स्ट्रक्चर है, इसी को कैनालिकुली कहते हैं। ठीक है, सुमन कुमार बोलो बेटा। क्या बोलो, क्या दिक्कत है बेटा? सुमन क्या दिक्कत है बेटा? देखो लीवर का कलर स्ट्रक्चर तो देखे थे सुमन, तो उसी लीवर में ये को हिपैटिक लाइक स्ट्रक्चर करता है ऑफ आपको बता चुके हैं हिपैटिक सेल। ओके, फॉर्म अ सीरीज ऑफ आपको बताया स्पोक लाइक स्ट्रक्चर बनाता है, याद है ना? तो ये क्या करता है? सीरीज ऑफ इरेगुलर प्लेट्स का अरेंजमेंट करता है ना, स्पोक लाइक स्ट्रक्चर, सीरीज ऑफ स्पोक लाइक स्ट्रक्चर। यानी ये क्या करता है? जो हिपैटोसाइट हिपैटिक सेल है ये लोब्यूल्स के अंदर क्या करता है? स्पोक लाइक स्ट्रक्चर बनाता है। ठीक है, श्रेया नहीं पूछेगा ये सब, है ना? इसकी जरूरत नहीं है बेटा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। Bile forms inside the hepatocyte cell and then it transfers through the कैनालिकुली और तब ये ट्रांसफर होता है कैनालिकुली के थ्रू। ओके, नेक्स्ट सेवरल कैनालिकुली ओपन्स इनटू कैनाल्स, यानी कई कैनालिकुली मिलकर के थोड़ा मोटा रास्ता बनाएगा जिसको कैनाल्स कहते हैं। एंड ऑल कैनाल्स ऑफ द लीवर फाइनली ओपन्स इनटू हिपैटिक डक्ट। उसके आगे आपको याद है कि हिपैटिक डक्ट जो होता है, राइट और लेफ्ट हिपैटिक डक्ट दोनों मिलकर के कॉमन हिपैटिक डक्ट बनाता है, और ये हम लोग स्ट्रक्चर ऑलरेडी बना चुके हैं, तो उसको फिर से लिखने की जरूरत नहीं है। समझ में आ रही बात है नहीं? कल जो स्ट्रक्चर हम लोग बनाए थे जिसमें हम लोगों ने डक्ट वगैरह लिखा है उसे लिखने की जरूरत नहीं है। सही बात है कि नहीं? कल वाला जो स्ट्रक्चर पर डे, ठीक है श्रेयाराज। इसके बाद ध्यान देंगे
ये जो होता है इसका जो पीएच होता है, पीएच इसका जो पीएच होता है वो 8 पॉइंट समथिंग होता है, अप्रॉक्सीमेट याद रखना 8.6 के आसपास, 8.6 होता है। लेकिन गैल ब्लैडर में आपको पता है गैल ब्लैडर बाइल को स्टोर करता है, और बाइल को स्टोर करने के साथ क्या क्या करता है, वहां बाइल कंसंट्रेट भी होता है। तो गैल ब्लैडर में जाने के बाद क्या होगा, गैल ब्लैडर में जब जाएगा गैल ब्लैडर में, तो वहां जाने के बाद इसका पीएच चेंज हो जाएगा, 7.6 हो जाता है इसका पीएच। तो याद रखना है ऐसे जो बाइल है उसका पीएच कितना होता है 8.6, लेकिन गैल ब्लैडर में जाने के बाद इसका क्या हो जाता है, ये वहां पे जाकर के चेंज हो जाता है। ठीक है श्रेया बेटा, सिक्रीशन मैन टू मैन वैरी करेगा, और याद रखना है हमेशा सिक्रीशन एडल्ट में पूछा जाता है। ठीक है, जो हम लोगों ने लिख दिया। अब देखिए बाइल में क्या होगा, बाइल में आखिर क्या क्या होगा उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। ठीक है, पीएच क्या होता है विपुल, ये आप लोग जानते होंगे बेटा, पीएच एसिडिटी, 1 मिली का पावर ऑफ हाइड्रोजन पीएच को डिफाइन कर रहा है। तो देखिए बाइल सॉल्ट में क्या होता है, ध्यान देना, बाइल सॉल्ट में इसमें होता है सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। इसके अलावा इसमें होता है सोडियम, ध्यान देना, सोडियम ग्लाइकोलेट, सोडियम ग्लाइकोलेट, ग्लाइकोलेट और सोडियम ट्राइकोलेट होता है, सोडियम, इसके अलावा सोडियम ट्राइकोलेट होता है। वेरी गुड, तो सोडियम ट्राइकोलेट होता है। तो देखो बाइल सॉल्ट में सोडियम बाइकार्बोनेट होगा, सोडियम ग्लाइकोलेट होगा और सोडियम ट्राइकोलेट होगा। बेटा ये जो दोनों देख रहे हो ना, ये दोनों आगे चल के पढ़ाएंगे आपको, ये दोनों फैट के इमल्सिफिकेशन में मदद करते हैं, फैट के इमल्सिफिकेशन में मदद करते हैं। ठीक है, तो ये दोनों मदद करते हैं इन द इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। अब इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट क्या होता है तो आगे चल के बताएंगे, फैट का ड्रॉपलेट्स टूट जाता है, कैसे मदद करता है उसके बारे में आगे बताएंगे, माइसेल्स कैसे इन इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। तो देखो जब फैट का ये इमल्सिफिकेशन करता है तो इससे क्या होता है, ये फैट के डाइजेशन में हेल्प करता है, और साथ में क्या करता है, ये इसके साथ साथ फैट के एब्जॉर्प्शन में भी मदद करता है। ठीक है, लोकेश कुमार उसकी जरूरत नहीं है। ठीक है, जिसकी जरूरत है जो नीट में आता है वो बता रहे हैं बेटा, जहां पे जरूरत पड़ेगी वाटर का पिगमेंट्स होते हैं बेटा, ये दो तरह के होते हैं, बिलीरुबिन, बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन, बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन और बिलीवर्डिन। बेटा इसमें जो बिलीरुबिन है ये येलो कलर का होता है, तो ये जो येलो कलर का होता है आगे चल के आपको बताएंगे स्टूल के कलर को, जो स्टूल का कलर येलो होता है उसको क्या करता है, उसको ये मेंटेन करता है, और दूसरा ये ग्रीन कलर का होता है, तो ये ग्रीन कलर का होता है, इसलिए आप देखिएगा बाइल जो होता है वो ग्रीनिश येलो होता है। समझ में आई बात या नहीं? तो इस तरह से अंचला कोई बात नहीं है बेटा अभी नहीं है, लेकिन अब एनसीईआरटी एक ले लीजिए, एनसीईआरटी जरूरी अंचला, हम लोग का बेसिक बुक है, बहुत जरूरी एनसीईआरटी एक ले लीजिए। नहीं तो क्या कीजिए ना, एक पीडीएफ अपलोड कर लीजिए एनसीईआरटी का, आपका काम वहां से भी हो जाएगा। अगर बुक नहीं लिया तो पीडीएफ आजकल हर एक जगह मौजूद है, अपलोड कर लीजिए, किसी फ्रेंड से मंगा लीजिए, है ना। तो बाइल पिगमेंट में बिलीरुबिन येलो कलर का और बिलीवर्डिन ग्रीन कलर का, समझ में आई बात? तो इसलिए जो बाइल का कलर है वो बाइल का कलर इसी पे डिपेंड करता है। अब ये कैसे बनता है, नहीं इसके बारे में हम लोग आगे चल करके बात करेंगे, कैसे बनता है आगे चल के हम लोग बात करेंगे, सर्कुलेशन में आपको बताएंगे कैसे वहां पे आरबीसी का डिस्ट्रक्शन होता है और किस तरह से ये क्या करता है, वहां पे हेल्प करता है, मदद करता है। तो कल लीवर का फंक्शन चल रहा था, हम लोग बात कर रहे थे, याद होगा आप लोगों को, लीवर का फंक्शन चल रहा था और कल हम लोग बात कर रहे थे। तो लीवर क्या, केमिस्ट्री में ये वर्ड जरूर सुने होंगे, डीएमिनेशन, समझ में आई बात या नहीं? तो होता क्या है कि जैसे हम लोग जितना चीज खाते हैं, प्रोटीन सब्सटेंस खाते हैं, उसमें अमीनो एसिड होता है, क्या रहता है अमीनो एसिड, तो उस अमीनो एसिड में से अमीनो ग्रुप मींस NH2, इतना तो सब जानता होगा, सबको पता होगा, इतना 9th 10th में आप पढ़े होंगे, NH2 बोलते हैं अमीनो ग्रुप को, पढ़े ना बेटा? तो उसको ये हटा देता है, उसको ये अलग कर देता है, और उसके बाद ये क्या करता है, यूरिया जो हमारी यूरिन में मौजूद होता है, वो यूरिया कहां पे बनता है, लीवर में। तो ये क्या करता है, डीएमिनेशन मींस रिमूवल ऑफ अमीनो ग्रुप फ्रॉम अमीनो एसिड, अमीनो एसिड में से ये अमीनो ग्रुप का रिमूवल कर देता है, इसी को डीएमिनेशन कहते हैं। इसके बाद बेटा ध्यान दीजिए, आगे चल के एक्सक्रीटरी सिस्टम में आपको पढ़ाएंगे, आपको बताएंगे कि कैसे यूरिया बनता है, यूरिया के लिए आपको साइकिल बताएंगे, ऑर्निथिन साइकिल से कैसे यूरिया का फॉर्मेशन होता है, तो हम लोग वहां पे चर्चा करेंगे। आप यहां पे सीधे याद कर लें कि ये क्या, फॉर्मेशन ऑफ यूरिया। तो याद रखना है यूरिया बनता कहां है बच्चों, लीवर में। और एक नीट का बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है, देखो ये हो गया अगर लीवर, ये लीवर है, तो लीवर में ऐसे जो आर्टरी है, उसे जो आर्टरी ब्लड लेके आती है उसे हम हिपैटिक आर्टरी कहते हैं, और जो निकलता है उसे हम बोलते हैं हिपैटिक वेन। आप इतना नोट कर लीजिए फिर हम बताते हैं बेटा, इतना नोट कर लीजिए तो बेटा फिर बताते हैं। तो लीवर में क्या होता है, इधर से आर्टरी आ रही है हिपैटिक आर्टरी, और यहां से ये वेन निकल रहा है हिपैटिक वेन। अब बताओ बेटा, इधर से ब्लड आया और इधर से ब्लड निकल रहा है, तो आपको अभी तो हमने बताया कि लीवर क्या है, फैक्ट्री है यूरिया का, लीवर क्या है, फैक्ट्री है यूरिया का। इन्फ्लेमेशन ऑफ गैल ब्लैडर, अच्छा ठीक है बेटा हम बता देंगे, कोलिसिस्टाइटिस बोले थे सुमन, कोलिसिस्टाइटिस, ठीक है। अच्छा ठीक है निशांत अगर छूट गया होगा तो रिकॉर्डिंग वाले से नोट कर लीजिएगा, ठीक है। हम तो पूछ के ही मिटाते हैं, आप लोग से पूछ लेते हैं पहले ही, ठीक है। अब चलिए ध्यान देंगे, हम लोग बात कर रहे हैं, यहां पे हिपैटिक आर्टरी से ब्लड आया और ये यहां से हिपैटिक वेन से बाहर निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है? हाँ यशस्वी, कोई दिक्कत नहीं, सब लोग तो पढ़ ही रहे हैं। तो इधर से ब्लड आया, लीवर में सिंथेसिस होता है यूरिया का, यानी लीवर फैक्ट्री है यूरिया का। तो जब लीवर यूरिया का फैक्ट्री है तो आप ही बताइए कि यहां यूरिया बनेगा तो यहां पे यूरिया आएगा, तो सबसे ज्यादा यूरिया कहां रहेगा, पूछा जाता है बॉडी में सबसे ज्यादा यूरिया किस ब्लड वेसल्स में रहता है। तो अगर आपसे पूछा जाएगा तो फटाक से बता देंगे हिपैटिक वेन। समझ में आया कि नहीं आया? क्योंकि यहां फैक्ट्री है यूरिया का, यहां यूरिया बना, तो यूरिया बनने के बाद कहां है, हिपैटिक वेन में, तो सबसे ज्यादा यूरिया कहां होगा, तो हाईएस्ट जो है कंसंट्रेशन होगा यूरिया का, यहां पे हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ यूरिया, इसमें सबसे ज्यादा यूरिया रहेगा। अब देखो आप लोगों को पता है कि किडनी में क्या होता है, किडनी में ब्लड में से यूरिया निकाल लिया जाता है, लीजिएगा ठीक है। हम तो यहां पे हिपैटिक आर्टरी से ब्लड आया और ये यहां से हिपैटिक वेन से बाहर निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है? हाँ यशस्वी, कोई दिक्कत नहीं, सब लोग तो पढ़ ही रहे हैं। तो इधर से ब्लड आया, लीवर में सिंथेसिस होता है यूरिया का, यानी लीवर फैक्ट्री है यूरिया का। तो जब लीवर यूरिया का फैक्ट्री है
तो आप ही बताइए कि यहाँ यूरिया बनेगा तो यहाँ पे यूरिया आएगा, तो सबसे ज्यादा यूरिया कहाँ रहेगा? पूछा जाता है बॉडी में सबसे ज्यादा यूरिया किस ब्लड वेसल्स में रहता है? तो अगर आपसे पूछा जाएगा तो फटाक से बता देंगे हिपैटिक वेन। समझ में आ नहीं आया? क्योंकि यहाँ फैक्ट्री है यूरिया का, यहाँ यूरिया बना तो यूरिया बनने के बाद कहाँ है? हिपैटिक वेन में। तो सबसे ज्यादा यूरिया कहाँ होगा? तो हाईएस्ट जो है कंसंट्रेशन होगा यूरिया का, यहाँ पे हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ यूरिया, इसमें सबसे ज्यादा यूरिया रहेगा। अब देखो आप लोगों को पता है कि किडनी में क्या होता है? किडनी में ब्लड में से यूरिया निकाल लिया जाता है और फिर उसे यूरिन के थ्रू बाहर कर दिया जाता है बॉडी से बाहर। ये काम किडनी का है। तो ये देखो ये किडनी है, ये हो गया किडनी। किडनी का काम क्या है तुम्हें पता है? किडनी में जो ब्लड लेके आ रहा है आर्टरी, किडनी के लिए हम एक वर्ड यूज करते हैं रेनल, तो ये हो गया रेनल आर्टरी और ये हो गया रेनल वेन, ये हो गया रेनल वेन, रेनल वेन हो गया। अब देखो इधर से ब्लड आ रहा है और इधर से ब्लड जा रहा है। तो जैसा मैंने कहा अब इस ब्लड में ध्यान देना, अब इस ब्लड में यूरिया नेसेसरी नहीं है विश्वजीत प्रताप। यूरिया एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है जो हमारी बॉडी में बनता है और वो इसलिए बनता है ना बेटा क्योंकि हम बहुत सारा फूड ऐसा लेते हैं जिसमें अमीनो एसिड मौजूद होता है। उस अमीनो एसिड बहुत ज्यादा टॉक्सिक होता है, इसलिए हमारा बॉडी उसमें से अमीनो ग्रुप को हटा देता है, यूरिया बना देता है और इस यूरिया को वाटर के साथ सोलेबल करके घोल कर गया। सबसे ज्यादा यूरिया कहां होगा? हिपैटिक वेन में। और सबसे कम यूरिया कहां होगा? रेनल वेन में। कोई दिक्कत? बोलो बेटा जल्दी से लिख के बताओ तो बेटा सब लोग, सबको समझ में आ गया? शाबाश। क्या स्टूल के थ्रू निकलेगा तो एक्सक्रीशन में भी मदद करेगा, एक्सक्रीशन में भी हेल्प करता है। क्या हेल्प करता है? बिलिरुबिन और बिलीवर्डिन ये बॉडी से बाहर निकलता है, तो हमारा लीवर एक्सक्रीशन में भी मदद करता है। अब मेरे प्यारे बच्चों जरा सा पढ़ो तो इसको, इधर जरा ढंग से सब लोग पढ़ो, सब लोग इधर देखो तो। ग्लाइकोजेन, यहां तक पढ़ोगे तो क्या लिखा है? ग्लाइकोजेन लिखा है कि नहीं लिखा है? और नाम क्लास में लिखा एसिस यानी बनना, यानी ग्लाइकोजेन बनना। जल्दी पढ़ो तो क्या लिखा है? ग्लाइकोजेनेसिस यानी ग्लाइकोजेन का फॉर्मेशन। तो मतलब यह हुआ कि लीवर में क्या होता है? लीवर में ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बनता है, इसी प्रोसेस को ग्लाइकोजेनेसिस कहते हैं। मींस प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोजन फ्रॉम ग्लूकोज, दैट इज कॉल्ड द ग्लाइकोजेनेसिस। और अनी का जवाब आ गया, अनी ने कहा कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज टू द ग्लाइकोजन। वेल डन अनी। इसी बात पे तुमको मिलता है बड़ा सा चॉकलेट, बड़ा वाला एकदम जो कॉर्नेटो होता है ना, कॉर्नेटो आइसक्रीम वाला, साथ में आइसक्रीम भी मिल जाएगा। भी मिल जाएगा और चॉकलेट भी मिल जाएगा। चलो बड़ा वाला एकदम जो अनी का जवाब आ गया, अनी ने कहा कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज टू द ग्लाइकोजन। वेल डन अनी। इसी बात पे तुमको मिलता है बड़ा सा चॉकलेट, बड़ा वाला एकदम जो कॉर्नेटो होता है ना, कॉर्नेटो आइसक्रीम वाला, साथ में आइसक्रीम भी मिल जाएगा और चॉकलेट भी मिल जाएगा। चलो जल्दी से, ये हो गया, नोट कर लिया तुम लोग? बच्चों ध्यान दो सब लोग इधर। लाइसिस मतलब टूटना होता है कि नहीं बच्चों? लाइसिस मतलब ब्रेक होना होता है कि नहीं? सबको पता ना, लाइसिस माने टूट गया। अब देखो ये है ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजन ऐसे टूट गया, इसका लाइसिस हो गया। ये देखो दो भाग में टूट गया, यानी ये ग्लाइकोजन ग्लूकोज में टूट गया। ग्लाइकोजन बना किससे था? ग्लूकोज से ही। देखो ये ग्लाइकोजन है और ये अब टूट गया, तो इसका हो गया लाइसिस। और टूटा किसमें? ग्लूकोज में। किसमें टूटा? ग्लूकोज में। यानी ये है ग्लाइकोजन और ग्लाइकोजन से बन गया ग्लूकोज। यहां हो गया इसका लाइसिस, यानी ये हो गया ब्रेक। समझ में आया बेटा? जल्दी बताओ। तो ये इसका ब्रेक हो गया, इसको ग्लाइकोजिनोलाइसिस कहते हैं। यह काम भी लीवर लाइपोजेनेसिस। देखो यहाँ पे बेटा लाइपो, लाइपो वर्ड लिपिड के लिए यूज करते हैं बच्चों। किसके लिए यूज करते हैं? लिपिड के लिए। यहाँ जेनेसिस लगा है, यानी ये क्या कर रहा है बच्चों? यहाँ पे लिपिड का बनना, लिपिड के फॉर्मेशन को लाइपोजेनेसिस कहते हैं। क्या कहते हैं? लिपिड के फॉर्मेशन को लाइपोजेनेसिस। अब देखो तुम, हम लोग मान लो खूब खा रहे हैं पिज्जा बर्गर, ये सब खाते हो ना, तुम लोग को भी पसंद होगा, खूब चाउमीन खींच के खाते होगे। तो देखो अब होता है एसिड, इनसे अगर फैट बनता है तो देखो यहाँ फैट बना तो इसे बोलेंगे लाइपोजेनेसिस, यानी लिपिड बना लिपिड, तो हम बोलेंगे इसे लाइपोजेनेसिस। तो जल्दी से इसको नोट कर लो, तो फटाफट नोट करो बच्चों, जल्दी से नोट करो, नोट कर लीजिए मेरे प्यारे बच्चों। क्या है नीट में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ग्लूकोनियोजेनेसिस क्या है? ध्यान देना। बायोमोलिक्यूल में रोहित बताया जाएगा ये सब, लिपिड और फैट में का अंतर है, ठीक है? चलिए ग्लूकोनियोजेनेसिस जो है ये क्या होता है कि फॉर्मेशन ऑफ क्या? फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज या ग्लाइकोजन। ओके, तो बेटा जब मान लीजिए ग्लाइकोजन आपने स्टोर कर लिया, मयंक शंकर का क्वेश्चन है, मयंक शंकर दिवाकर का क्वेश्चन है कि ग्लाइकोजन फिर ग्लूकोज में क्यों कन्वर्ट होगा। अब देखिए ना आपने क्या किया, अब आपके पास आप कमाते हैं, कमाने के बाद क्या होता है? ज्यादा पैसा हो गया, कमाई से ज्यादा तो बैंक में रख देते हैं। अब फिर कभी मान लीजिए कमाई कम हो गया तो बैंक से पैसा निकाल के खर्चा कर देते हैं। तो उसी तरह अगर हमारे पास हमने ज्यादा भोजन कर लिया तो रिजर्व फूड मटेरियल को क्या किया गया? ग्लाइकोजन के रूप में दिया गया। और अगर हम ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, हमको एनर्जी चाहिए, तो फिर से ग्लाइकोजन को तोड़ करके ग्लूकोज दे दिया गया, ग्लूकोज हमको एटीपी मिल गया। मयंक शंकर समझ में आ गया बेटा? दोनों काम होता है सुमन, जरूरत के हिसाब से। आपके सवाल का भी जवाब इसी में है जो हमने बताया, ठीक है? जरूरत के हिसाब से, जब जैसा जरूरत वैसा हुआ, जरूरत पड़ा हम कम ग्लूकोज या ग्लाइकोजन, ग्लूकोज बने या ग्लाइकोजन बने फ्रॉम नॉन कार्बोहाइड्रेट सब्सटेंसेज। देखो अगर मान लो बॉडी में यानी लीवर में ग्लूकोज का फॉर्मेशन हो, किससे फॉर्मेशन हो? या ग्लाइकोजन का फॉर्मेशन हो, फ्रॉम नॉन कार्बोहाइड्रेट सब्सटेंसेज, यानी ऐसे सब्सटेंसेज जिसमें कार्बोहाइड्रेट नहीं हो, है ना? जिसमें कार्बोहाइड्रेट क्या हो? नहीं हो। थैंक यू निशांत, थैंक यू। तो देखो अब जैसे किससे बने? जैसे अमीनो एसिड से बन जाए। जैसे किससे बनेगा? जैसे फैटी एसिड से बन जाए, फैटी एसिड। अब देखो ये दोनों ही क्या है? नॉन कार्बोहाइड्रेट सब्सटेंस हैं। इनसे क्या बन जाए? इनसे ग्लूकोज बन जाए या क्या बन जाए? ग्लाइकोजन बन जाए। तो इसको बोलते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नीट में आ चुका है, इसे एकदम दिमाग में रखना है।
तो मेरे प्यारे बच्चों इसको जल्दी से क्या करो, नोट कर लो। अब आप समझ गए ना ग्लूकोनियोजेनेसिस क्या है। ग्लूकोनियोजेनेसिस क्या है, यानी ऐसा प्रोसेस जिसमें क्या बने, ग्लूकोज या ग्लाइकोजन बनता है। नॉन बच्चों डिटॉक्सिफिकेशन जो होता है ना, देखिए हम लोग जो भोजन करते हैं ना, सब कुछ तो ऐसा थोड़ी ना कि सब कुछ ठीक ही है, कुछ चीज ऐसा भी होता है जो हमारे लिए पॉइजनस हो, बॉडी के लिए। अमृता भारती बहुत सारा एंजाइम है जिसकी मदद से करता है, समझ में आया, बहुत बड़ा चीज। मेडिकल कॉलेज में जाएगी ना तो सबको डिटेल में पढ़ाया जाएगा बेटा। यहाँ क्या ना नीट के हिसाब से जितना हम लोग पढ़ रहे हैं ना, ये मोर देन इनफ है, मोर देन इनफ, ठीक है अमृता। तो वहां पे बताया जाएगा, अभी बस इतना ही याद कर लो बेटा। चलिए अगला हीमोपोएसिस। हीमोपोएसिस अगला है हीमोपोएसिस। हीमोपोएसिस का मतलब फॉर्मेशन ऑफ ब्लड, ऑफ ब्लड। अब लो, ये तो बड़ी गड़बड़ बात है भाई, लीवर में ब्लड कैसे बनेगा? लीवर में ब्लड बनता है क्या? बनता है, आइए बताते कैसे बनता है। हाँ देखो बच्चा, लीवर में ब्लड भी बनता है क्या आप लोगों को पता है? देखो हमारे जिंदगी के अलग अलग स्टेज में अलग अलग जगह पे आरबीसी बनता है बच्चों। एरिथ्रोपोएसिस जो होता है आरबीसी का बनना, एरिथ्रोपोएसिस मींस फॉर्मेशन ऑफ आरबीसीज, मींस प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ आरबीसीज, है ना। अनि अगर ज्यादा ग्लाइकोजन बन जाता है स्टोर रहेगा, लेकिन क्या होगा, और बहुत ज्यादा बन जाता है उसको कन्वर्ट कर जाएगा लिपिड में, एडिपोज के रूप में। देखिए फैट हो जाएगा, खूब ज्यादा आदमी मोटा हो जाएगा, वैसे स्टोर करके रख दिया जाएगा। हाँ उसका मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब हो जाए तो जरूर बीमारी होता है, जिसके ऊपर हम आगे चल के बात करेंगे। जैसे फीटस, जैसे एडल्ट। देखो ये तीन पार्ट में हम बांटेंगे। जो एम्ब्रियो होता है ना, एम्ब्रियो मां के यूट्रस में जो एम्ब्रियो के फॉर्म में है, तो एम्ब्रियो में जो आरबीसी बनता है वो होता है एरिथ्रोपोएसिस। आप तो ठीक है लिखी हैं, और एक ठीक लिखे हो आप, है ना। अब मान लो स्पेलिंग, डॉक्टर आदमी का स्पेलिंग चेक किया जाता है, तुम अपना देख लेना, कहीं ये वो होगा तो उसको ठीक कर लेना, कौन बड़ा बात है का। तुम तो भविष्य का डॉक्टर है, थोड़ा स्पेलिंग लिख लो, एरिथ्रोपोएसिस सही लिखा है तुम। चलो एम्ब्रियो जो होता है, एम्ब्रियो में यॉर्क सैक और एलेंटोइड में बनता है आरबीसी। अभी मत पूछिएगा ये क्या होता है, आगे चल के बताएंगे बेटा, समझ में आई बात है नहीं, ठीक है। डिटॉक्सिफिकेशन का मतलब बेटा अनुव्रत, हम जो खाते हैं ना भोजन में, अगर कोई पॉइजनस चीज है हमारे शरीर के लिए हानिकारक है, तो लीवर क्या करता है, उसका डिटॉक्सिफिकेशन कर देता है, उस पॉइजनस चीज को बॉडी से बाहर निकलने में मदद करता है कुछ एंजाइम्स की मदद से, ठीक है, या उसको न्यूट्रल कर देता है ताकि हमारी बॉडी को नुकसान न पहुंचाए, ठीक है। तो देखो एम्ब्रियो में ये यॉर्क सैक और एलेंटोइड में बनता है, और जो फीटस है ना, फीटस में ये लीवर में बनता है। कहां बनता है? लीवर में। और एडल्ट में रेड बोन मैरो में बनता है, रेड बोन मैरो। अब ये जब तुमको बेटा आगे चल के ब्लड वेस्कुलर सिस्टम पढ़ाएंगे तो बेटा हम लोग वहां पे पढ़ेंगे कैसे बनता है, अभी खाली याद कर लो। अभी क्या करना है, केवल याद कर लेना बस। तो हमने कहा एम्ब्रियो में कहां बनेगा, यॉर्क सैक एलेंटोइड में। हमने पहले ही कहा कि ये क्या होता है, अभी पूछने की जरूरत नहीं, आगे बताएंगे। फीटस में कहां बनता है, लीवर में। तो ये देखो लीवर मिला ना, यानी लीवर में भी आरबीसी बनता है, और साथ में एडल्ट में रेड बोन मैरो में बनता है। तो नोट कर लीजिए तो बेटा, नोट कर लीजिए जल्दी, फटाफट नोट कीजिए। फॉर्मेशन ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन। आप लोग देख रहे हो ऑल इन वन है, एक ऐसा ऑर्गन जो ढेर सारा काम कर रहा है, दुनिया भर का काम कर रहा है। ये गजब का है, इसलिए क्या कहा गया इसको, ये बॉडी का सबसे वर्सेटाइल ऑर्गन है। मतलब हर एक जगह इसका इंटरफेयर है, हर एक चैप्टर में इसका इंटरफेयर है, हर एक ऑर्गन का मदद कर रहा है, इसलिए क्या है, वर्सेटाइल ऑर्गन। अब देखो प्लाज्मा प्रोटीन, अब तुम्हें पता है ना, जैसे हमारा जो ब्लड होता है ना, याद होगा तुम्हें, ब्लड जो होता है इसे दो भाग में बांटते हैं। एक कौन सा, एक ब्लड प्लाज्मा होता है, ये प्लाज्मा क्या होता है 55% होता है, और दूसरा कार्सेल्स होता है। कार्सेल्स होते हैं जिसमें क्या होता है, जिसमें आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स ये सब आता है। तो कार्सेल्स क्या है, प्लाज्मा जो होता है, इस प्लाज्मा में होता है प्लाज्मा प्रोटीन। जैसे ये देखो ये ब्लड वेसल्स है, यहाँ पे ये देखो प्लाज्मा है, ये प्लाज्मा है, और इसके ऊपर ऐसे ब्लड कार्सेल्स ऐसे तैर रहे हैं, ऐसे तैर रहे हैं। तुम ऐसे समझो जैसे गंगा जी में पानी होता है तो ये पानी है, और गंगा जी में नाव नहीं होता, नाव जैसे तैरता है, तो वैसे ही नाव की तरह कार्सेल्स उसमें तैरते रहते हैं। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स उसमें तैर रहा है। गंगा जी का देखने जाते हो तो देखते हो ना, वहां नाव ढेर सारा तैर रहा होता है पानी में, तो वैसे ये कार्सेल्स है। और गंगा जी का जो पानी है वो पानी क्या है, ये ब्लड प्लाज्मा है। और इसी प्लाज्मा में बहुत तरह के प्लाज्मा प्रोटीन होते हैं। तो उस प्लाज्मा प्रोटीन जो होते हैं, जैसे कुछ प्लाज्मा प्रोटीन का नाम लिख रहे हैं हम, और आप लोगों को ब्लड वेस्कुलर सिस्टम में इसके बारे में पढ़ाएंगे, इसका फंक्शन क्या होता है, इन सब के बारे में वहां पढ़ना है। एनसीईआरटी देखिएगा, वहां पे दिया हुआ, वहां पे हम लोग चर्चा करेंगे। तो जैसे प्लाज्मा प्रोटीन में क्या आता है, प्लाज्मा प्रोटीन में जैसे बहुत सारे प्रोटीन्स हैं, उसमें कुछ इंपॉर्टेंट है, एल्बुमिन, ग्लोब्यूलिन, प्रोपर्डिन, हिपैरिन, और आपने नाम सुना होगा प्रोथ्रोम्बिन, फिब्रिनोजेन। तो प्रोथ्रोम्बिन और फिब्रिनोजेन ये सब यहां पे बनता है। तो ये जितना मैंने लिखा ये सब कहां पे बनता है, ये सब बनता है लीवर में। श्रेया रॉय बेटा आप कहिए तो हम लोग कल ही खत्म कर देते हैं, हाँ या ना। मेडिकल की तैयारी आप कर रहे हैं, लीवर के अंदर क्या है, कफर। तो इसमें इसके अलावा फैगोसाइटोसिस बोलते हैं सॉलिड चीज को खा जाना। तो फैगोसाइटोसिस लीवर के अंदर क्या है, कफर सेल, और जो कफर सेल है इट इंगल्फ्स मतलब क्या है, इंगल्फ्स का मतलब है सीधे सीधे उसको खा जाना, सीधे सीधे उसको निगल जाना। तो इंगल्फ्स माइक्रोब्स मतलब क्या हुआ, जैसे बैक्टीरिया है उसको क्या करेगा, सीधे निगल जाता है। तो इस तरह से ये भी इसका काम है, यानी कि फैगोसाइटोसिस भी करता है। तो देखिए हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने लीवर का स्ट्रक्चर देखा था, लीवर का फंक्शन देखा, और हम लोगों ने बाइल के बारे में बात किया, बाइल के पूरा फंक्शन हम लोग देख लिया।